तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। वो मन मेरा कहता कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता सुन आऊं, कथा सुन आऊं, थोड़ा पुण्य कमा आऊं, कथा सुन आऊं, थोड़ा पुण्य कमा जाते 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 घर में है आगे रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। वो मन मेरा कहता मैं कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता मैं कथा सुन आऊं, वो मन मेरा कहता मैं मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता मैं मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं, थोड़ा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं, थोड़ा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं, थोड़ा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं, दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं, थोड़ा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं। थोड़ा दर्शन कर आऊं। जाते 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 मंदिर के बंद हैं किवाड़, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन की बात, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। ओ मन मेरा कहता मैं दान कर आऊं, 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 दान कर आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं, दान कर आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं। महंगाई ज्यादा बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन के बाद, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान सुखदेव ने भगवान भोलेनाथ की रुद्र गीत को गाया है
और भगवान कैसे मिले उनके बारे में श्रवण कराया। भगवान श्री सुखदेव मानो कहना चाह रहे हों, जब ध्रुव जी महाराज ने ग्लानि पूर्वक भगवान का भजन किया, भगवान मिल गए, विचार करो अगर कोई श्रद्धा भक्ति प्रेम सद्भाव से कथा का श्रवण करे, कथा का आयोजन करे, उनको कितना लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार अब इनके बड़े भाई उत्तानपाद के बड़े भाई की कथा श्रवण करा रहे हैं, जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। महाराज मनु के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत जी को व्रत बड़ा प्रिय था, जिनका वो व्रत ही प्रिय होता है। ऐसे प्रियव्रत जी महाराज ने मन में विचार किया कि बताओ, संसार में मनुष्य कुछ दिनों के लिए तो जन्म लेता है, लेकिन इतने दिनों में जन्म लेकर के कुछ दिनों में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अपने आत्म कल्याण का कोई उपाय नहीं कर पाता है। ऐसा करें कि रात्रि हो ही नहीं, यह मन में विचार करके उन्होंने दिव्याति दिव्य रथ बनाया और उस रथ को बना करके उस रथ पर सवारी कर रहे हैं। और सवारी करते हुए पूरी ब्रह्मांड विश्व का परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। 7 दिनों तक भ्रमण करते रह गए। यह जो पूरा संसार ब्रह्मांड एक था, इनके रथ के पहिए से जो प्रकाश लीक बनता, जगह बनता, वही महान समुद्र बन गया। और इनके रथ से जो दिव्याति दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता, वह दूसरे सूर्य के समान कार्य करता। इस प्रकार कभी रात्रि हो ही नहीं, ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रह्मा जी ने समझाया है प्रियव्रत जी को कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। हे प्रियव्रत जी महाराज, आपको लगता है ना कि रात्रि में लोग भजन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, संसार में कोई वस्तु बुरा नहीं है। संसार में हर एक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कोई मार्केट में जाता है घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो सामग्री तो हर प्रकार से प्राप्त हो रहा है, लेकिन कौन सी सामग्री हमें लेना है, वहां तक ही तो हम जीव जा पाते हैं, वही तो जाते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि रात्रि है तो लोग सोते ही हैं। रात्रि में चोर डाकू गलत आदमी गलत कार्य करता है। अरे उसी एकांत समय में भगवान के प्यारे भक्त सुंदर समय जान करके भगवान से लाड़ लड़ाते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। किसी वस्तु का उपयोग करना और दुरुपयोग करना, यह हमारे आपके ही हाथों में। इस प्रकार समझाया है, समझ गए। भूमि का विभाग हो चुका था, इसलिए अपने समस्त पुत्रों को बांट दिया। ये सबसे छोटा द्वीप है। जैसे किसी गोलाकार वस्तु को 7 भागों में बांटे, अगर गोल घेरा जाए तो सबसे जो बीच का भाग है केंद्र का, यही द्वीप है, जिसको कहते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुशक द्वीप, ये समस्त द्वीप हैं। और सबसे छोटा द्वीप है जम्बू द्वीप, जहां जामुन का पेड़ था। और इस जम्बू द्वीप में ही प्रत्येक देश के 8-8 भाग बन गए। इसका पहला नाम है अजनाब खंड। महाराज अजनाब को यह भूमि दिया गया, इसलिए अजनाब खंड पड़ा। और अजनाब खंड के नाम से जगह व्याप्त हो गया। सबको बांट करके अंत में भगवान के भजन करने लगे।
इसी वंश में आगे चल करके भगवान ही पृथु रूप में अवतार लिए। बोलिए पृथु भगवान